हेलो एवरीवन, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था इस वाली क्लास में। आजकल रोज डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए एक आपका वो क्लास कैंसिल भी हो गया था। मैं ये कह रही हूँ, मैं रिवीजन आपका करा रही हूँ एनसीईआरटी का 10th का एनसीईआरटी बुक्स का रिवीजन करा रही हूँ। और वो रिवीजन जो है वो कर लीजिए, थोड़े दिन रिवीजन ही चलेगा आपका। सो क्वेश्चन है हमारा, ये जो टॉपिक है, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो ये जो है अ लेटर टू गॉड का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्लाइट का तो क्वेश्चन है, वाई वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेलस्टॉर्म हिट। हेलस्टॉर्म जब आया तो लेंचो की फीलिंग क्या हुई। बेटा पोस्ट मॉडर्न वाला, एक मिनट अभी भेज रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं अभी भेज रही हूँ और उसके आंसर्स नहीं है। अरे लेकिन आंसर्स तो लगे नहीं है उसमें, कैसे भेज दूँ अभी, बट मैं भेजती हूँ। आंसर्स लगा के ही भेजूंगी, ऐसे कैसे भेज सकती हूँ। आंसर लगा के भेज देती हूँ अभी। अभी आंसर्स नहीं, थोड़ी देर में लगा देती हूँ, तब तक ये कर लो। कर लोगे? अच्छा ठीक है, मैं काम करती हूँ, आपको आंसर्स अलग से बता देती हूँ। आप लोग अगर मार्क कर सकते हो आंसर्स तो ठीक है, मैं पोस्ट मॉडर्न वाला यहाँ पे हैंडआउट में भी शेयर कर देती हूँ। क्या नहीं यार, आई एम हियर इन क्लास, जस्ट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला मैं एक बार ढूंढ लेती हूँ। चलो वो मैं अभी आपको भेजती हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप इनके आंसर्स जो है वो देख लो। हाँ, तो लेंचो वाले की फीलिंग आप लोग को क्या ए है? ओके ठीक है। ठीक है, राइट आंसर है अटर सैडनेस, क्योंकि पता है कि हेलस्टॉर्म जो है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, तो सैडनेस आई थी। अटर सैडनेस वाज द राइट ऑप्शन। अटर सैडनेस। हाउ मच मनी डज द लेंचो नीड। लेंचो को कितने रुपए की जरूरत थी बेसिकली? 50 पैसे, 100, 200 और 500। ये जो पीडीएफ मैं आपको अभी हैंड आउट कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली पोस्ट मॉडर्न के क्वेश्चंस है इसमें, और इसमें सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस है। देखो आपको मिल रहा है, देखो आपको मिला ये वाला पीडीएफ।
ठीक है, इसके आंसर्स आप लोगों को मैं बता दूंगी, और अगर मिल जाते हैं तो ठीक है। वाईटी पर नहीं ले रही हूँ, प्रीतम कह रहा वाईटी पे सिर्फ मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ गाइस। वाईटी पे सिर्फ ग्रामर चलेगा 9 बजे, टेंसेस का। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो बेशक आ जाओ वहां पे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है कितने रुपए चाहिए थे, तो आंसर है हमारा 100 पैसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई लेंचो कंपेयर्स द रेनड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स। लेंचो रेनड्रॉप्स को नए कॉइन से कैसे कंपेयर करता है, इसका क्या मतलब है, कैसे कंपेयर करता है? ये जो बच्चे ग्रुप में हैं इनको पता नहीं है इस टाइम पे क्लास होती है। चलो, हाँ, कैसे कंपेयर करता है? because they are real money, because they were in round shaped, because he can exchange them with money, या फिर none of the above। तो आप लोग के नजर में क्या है, मतलब आपने क्या बताया है इसका आंसर? यस, मोहम्मद सलमान बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। देखो, रेन ड्रॉप्स को वो ऐसे कंपेयर करता है, देवर राउंड इन शेप, यस, देवर राउंड इन शेप इन ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज, तो इसलिए वो कहता है कि ये पैसों के जैसे हैं। अगर आप टॉपिक को देखें, देवर राउंड इन शेप, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन। लेंचो को कंप्लीट फेथ किसमें है? अ लेटर टू गॉड वैसे लिखा किसने है, याद आ रहा है? अ लेटर टू गॉड किसकी है स्टोरी? ये भी मैंने आज जो है ना उस वाले क्लास में बताए थे। द गॉड, भगवान पर जो है ना इनको बहुत विश्वास था। द लेटर टू गॉड जो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, इस इनका नाम है जीएल फेंटिस। जीएल फेंटिस, लेटर टू गॉड। ठीक है। Why did Lencho go out in the rain? Why did Lencho go out in the rain? वो रेन में क्यों गया? to harvest the crop, to have the pleasure। so रेन में वो क्यों गया, मतलब जब बारिश हो रही थी तो उसने मतलब ये क्यों सोचा कि उसे पानी में जाना चाहिए? तो वो फील करना चाहता था, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मतलब ये सब इमोशनली अटैच्ड है वो पर्सन, मतलब द पर्सन इज इमोशनली अटैच्ड। ठीक है, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। What type of conflict does the chapter highlight? किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चैप्टर हाईलाइट करता है? अभी मैं फिर से पूछूंगी, मैंने क्या बताया था राइटर का नाम? अ लेटर टू गॉड था कि राइटर का नाम जीएल फुएंटेस। ठीक है। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट? किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चैप्टर हाईलाइट करता है? अब इसमें लिखा है what kind of conflict does the chapter highlights? Conflict between nature and humans, among humans, among God and nature, या both one and two? सबस्टिन कौन सा आंसर बता रहे हो आप?
जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मतलब ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह इमोशनल फीलिंग रखता है ना? मतलब जो है एक तरीके से पूरा इमोशनल फीलिंग रहता है। तो नेचर एंड ह्यूमन और ह्यूमंस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताता है। ह्यूमन के बीच में भी और नेचर और ह्यूमन के बीच में भी, मतलब कुल मिला के दोनों ऑप्शन आपके नेचर एंड ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताता है और ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बताता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। गॉड एंड नेचर के बीच में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। भगवान क्या इसके नेचर के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, है ना? अब जैसे नेचर एंड ह्यूमंस, अमंग ह्यूमंस दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें दिखाए गए हैं, क्योंकि जब वो लेंचो बात करता है तो नेचर की बात करता है और उसका, और भगवान उसका और खेत का, और ह्यूमन में जब वो लेंचो का और पोस्ट ऑफिसर का, मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यही दो है। तो काफी इंपॉर्टेंट सा डीप सा क्वेश्चन अचानक से इन्होंने बना दिया है यहाँ पे। अच्छा, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर? उसने क्या कहा सेकंड लेटर में? उसने क्या कहा सेकंड लेटर ने उसने क्या कहा? More money, remaining amount and not send it by mail, या remaining amount and send it by mail only, या he didn't ask for anything. Remaining amount and not send it, क्या? Not send it by mail, ठीक है? उन्होंने कहा भगवान जी आप खुद ही दे जाओ। यहाँ पे सब जो है वो, how did he feel when he counted the money? Grateful, joyful, relieved, angry? Obviously उसको गुस्सा आ गया। हाँ, उसको गुस्सा आ गया। सुबह पीजीटी वाले के क्लास में तो कोई आया ही नहीं था। मैंने तो क्लास मतलब यही इसीलिए मैंने क्लास जो है ड्रॉप कर, जबकि आज मैंने आपको वो बताया था। मैंने आज जो है क्लास 12th एनसीईआरटी के सारे राइटर्स और चैप्टर्स के नाम उसमें कराए थे। वो वैसे मैंने भेज दिया था आपको, सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओके। अब नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के क्वेश्चन जो हैं वो कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। You didn't get the time, no problem. मैंने आपको समराइज करके भेज दिया वो, कोई दिक्कत नहीं। What is the dream of Nelson Mandela for the future of South Africa? Free from all selfishness, free from all love and emotions, free from poverty and discrimination, या none of the above? So क्या लगता है क्या होगा राइट आंसर इसमें? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये है ना? तो बेसिकली इसका आंसर क्या? फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। द राइट आंसर इज फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। What has the Nelson Mandela achieved? The Nelson Mandela ने क्या अचीव किया? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पूर्णता मुक्ति, पॉलिटिकल लव, पॉलिटिकल गुडनेस, या नन ऑफ द अबव? नेल्सन मंडेला ने। सो क्या लगता है व्हाट विल बी द राइट आंसर?
अब इसमें तो नेल्सन मंडेला का ही लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ करना नहीं। तो नेल्सन मंडेला की कार्यों ने क्या पाया? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ओके, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। सो इनको मिला। अच्छा, उसमें आप लोग ना बोर हो गए थे, मुझे पता चल गया था। यू गाइस गॉट बोर्ड। सो एक मिनट, जस्ट गिव मी अ व्हाइल। मैं वो उसका जो अभी मैंने पढ़ाया था उसका पीडीएफ बना देती हूँ क्वेश्चन 1 से। हाँ जी, तो क्या है? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज इट इजी टू लर्न टू लव? ये इतना सरल क्यों है प्यार करना सीखना? सो इसका क्या आंसर होगा? बिकॉज इट कम्स नेचुरली। ठीक है, ये इतना इजी इसलिए है क्योंकि ये नेचुरली आता है। इट कम्स नेचुरली, बिकॉज इट कम्स नेचुरली। ओके, व्हाई इट इज इजी टू लर्न इन द, देखो इसमें से तो क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग देखना इनमें से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे। इन दिस आर्टिकल हु हैव द पीपल, in this article who have the people been compared to, मतलब पीपल का, लोगों का कंपेयर किससे किया जा रहा है? बर्तनों से, मिनरल्स एंड जेम्स से, टेक्नोलॉजी से, या फिर किसी से नहीं? मतलब आदमियों का किससे कंपेयर किया जा रहा है इसमें? अब अब कोई भी अगर, मतलब ऐसा कोई भी, मतलब कोई आर्टिकल होगा, लोगों का कंपेयर किससे किया जाएगा? मिनरल्स एंड जेम्स से किया जाएगा। बाकी तो और कोई चीज से किया ना, बर्तनों से या टेक्नोलॉजी से तो किया नहीं जाएगा। तो इसीलिए मिनरल्स एंड जेम्स हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें गलत आंसर लिखा हुआ है। What created a lasting wound in Nelson's country? नेल्सन की कंट्री पर किसने गहरा घाव डाला? मतलब नेल्सन का जो देश था, किसने गहरा घाव डाला? द पॉलिसी ऑफ फाइटिंग, द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब लड़ने की जो पॉलिसी है उसने डाला, या फिर जो इकोनॉमिक क्या कहते हैं पिछड़ापन है वो है, या फिर द पॉलिसी ऑफ एपर्थेट, मतलब रंग भेद ने डाला, मतलब रेसिज्म ने डाला, या फिर किसी ने नहीं डाला? सो व्हाट डू यू थिंक, किसने डाला? सी। ठीक है, रंग भेद ने। सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? रंग भेद का। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया? द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। हाउ डिड मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? कैसे मंडेला की हंगर फॉर फ्रीडम ने उनकी जिंदगी बदल दी? कैसे बदल गई उनकी जिंदगी? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, मतलब उनकी लाइफ फ्राइटन से बोल्ड हो गई। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी से क्रिमिनल की हो गई भाई। लाइफ लविंग मैन से लव लाइक अ मंक हो गई। ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। A man who takes away another man's freedom is white, a prisoner's hatred, criminal, rude. A man who takes away another man's freedom is a prisoner's hatred. एक एक कैदी की जो नफरत होती है वही ऐसा कर सकता है। अच्छा, ये बताओ, व्हाट बिगेन मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम? क्या मंडेला की हंगर जो थी फ्रीडम के लिए कैसे शुरू हुई? द फैक्ट दैट इज हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे, his obligations toward people, his obligation toward family, he was born to fight. मतलब देखो क्या होता है जब किसी से किसी की स्वतंत्रता छीन ली जाती थी।
मंडे देखो आपके पास कोई चीज है और वो चीज आपको प्यारी है, वो चीज आपसे दूर चली जाए अचानक से, तो आपके लिए उसका जो प्यार है, उसकी जो हंगर है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो हम मंडेला के पास से जब उनकी फ्रीडम चली गई तो वो उनके लिए उसके लिए पागल हो गए। तो द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, हंगर बहुत खराब चीज होती है किसी चीज की, और किसी भी चीज को अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो और वो आपको अवॉइड कर दे जरा सा भी, है ना, वो आपको अवॉइड, मतलब ये जनरली पर्सन पे भी मैं बताती हूँ आपको। अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उसको अवॉइड कर लेंगे अगर मतलब किसी चीज को, किसी पर्सन को, तो पर्सन का बिहेवियर आपके लिए बदल जाएगा, फिर वो आपके पीछे पड़ेगा। अगर वो पीछे नहीं पड़ रहा है तो अगर आपने ये अवॉइडिज्म वाली जो थियोरी होती है इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, ये वही चीज हो गई। तो फ्रीडम के केस में दैट वाज राइट। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अकॉर्डिंग नेचुरली हार्ट तक कौन आता है, मतलब आप जाहिर सी बात है क्या आता होगा, सबसे पहले दिल तक क्या पहुंचता है प्रेम पहुंचता है। ठीक है, बड़े प्यार भरी बातें चल रही भाई आज क्लास में। हाँ जी, लव। What are a men's obligations in life? Men के obligations क्या है लाइफ में? क्या obligations है men के लाइफ में? Obligations to people, obligations to family. ठीक है, देखो भगवान के कोई obligations नहीं है, भगवान जो है वो it is all up to you guys, वो नहीं, यहाँ पे obligations to people, obligations to family. According to Mandela, what is the greatest wealth of a nation? Mandela के according greatest wealth of nation क्या है? Mineral, gems, diamond, people. So अब mineral and gems और diamonds हमारे क्या हैं? People ही तो है, ठीक है? तो क्या है? People. Whom did Mandela wanted to thank but couldn't? किसको मंडेला थैंक करना चाहते थे लेकिन नहीं किया? फैमिली को अपनी, या वाइट रूलर्स को, या अफ्रीकन पेट्रियट्स को जो कि एग्जिस्ट नहीं करते थे, या फिर मिलिट्री को, मतलब किसको थैंक यू करना चाहते थे बट नहीं किया, नहीं कर सके। ये थैंक यू करना चाहते थे, जो चीज नहीं होगी उसको करना चाहते होंगे, वेरी नाइस, सलमान मेधावी सेबेस्टियन कविता। हाँ, तो ये किसको करना चाहते थे? ऐसे ही आपको कल मैं क्वेश्चंस, कल से मैं आपको पीजीटी वाले बैच में भी क्वेश्चंस करा दूंगी, 4-5 दिन आप लोग क्वेश्चंस रिवाइज कर लो बस, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं उनको, मतलब ये रिवाइज करना भी ज्यादा जरूरी है, तो इसको रिवाइज कर लो। बाकी जो चीजें हैं उनको मैं कोशिश करूंगी कि मॉक टेस्ट आपको भेज दूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है, हाँ रिवीजन जरूरी है, क्योंकि जो पढ़ा है अगर वो रिवाइज नहीं होगा तब तो पढ़ने का ही कोई फायदा नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अफ्रीकन पेट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। व्हाट कलर्स डिड द साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस? साउथ अफ्रीकन फ्लैग कौन सा कलर पोजेस करते थे? ये मैं आपको बता, देखो ब्लैक, मैं बता देती हूँ, इसको याद कर लो किसी भी तरीके से। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। कौन सा? ब्लैक, रेड, ग्रीन। देखो लाल और काले का आजकल चलन है, आज मैंने भी वही पहना हुआ है। मुझे ग्रीन कलर पसंद है, और ब्लू ऐड ऑन कर लो उसमें, और गोल्ड तो सबको चाहिए होता है। तो यहाँ पर ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से लिंक कर लो। ऐसे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है दिमाग सटक जाए, पूछ लिए जाए। वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी क्या कहते हैं पॉलिटिकल मुक्ति जो है वो प्राप्त कर ली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इमेंसिपेशन का क्या मतलब है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, किसी भी, जैसे इसमें पहला ए ऑप्शन है, दैट इज करेक्ट, ओके। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, human। देखो ये जो है जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी, तीनों की बात करता है। और क्वेश्चन कराओ, दूसरे टॉपिक पे करा दूं, चलो एक दो क्वेश्चन और करो, फिर दूसरा टॉपिक, तीसरा चैप्टर पे आओ। Why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? ऐसा क्या हुआ कि दूसरे देशों ने जो हमारे कूटनीतिक संबंध थे साउथ अफ्रीका के साथ वो तोड़ दिए?
व्हाइट रूलर्स या अदर कंट्रीज आर रेशियल, या इट्स अ पुअर कंट्री, या अपार्थीड पॉलिसी? कौन ऐसा ऐसा क्या था, मतलब सोच के बताओ। अपार्थेड का मतलब रंगभेद होता है, मैं हिंदी आपको बता दे रही हूँ, आप सोच के बताओ कि ऐसा क्या था कि संबंध तोड़ दिए। तो यही एक रंग भेद की वजह से, ठीक है। मेन रीजन क्या था हमारा, अपार्थीड पॉलिसी जो था वो था। इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन दे डू फर्स्ट? देखो, नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक, एवरी कंट्री वांट्स नॉन रेशियल और डेमोक्रेटिक, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली। सो यहाँ पर भी राइट ऑप्शन क्या है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम जरा। ये साइट का मैं लिंक आपको भेज देना देती हूँ, आप लोग देख लेना। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ वैसे, बड़े अच्छे से टॉपिक्स थे। Why could the writer not see anything outside the aeroplane? बताओ, राइटर एरोप्लेन के आसपास कुछ देख क्यों नहीं सका, क्यों नहीं देख सका? बिकॉज, क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, बिकॉज इट वॉज डार्क, बिकॉज इट वॉज अ बर्ड, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे अंधेरा था, यहाँ पे अंधेरा था। ये भी बड़ी अच्छी वो थी, है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसके मैंने अभी राइटर आपको बता दिए थे क्या? क्या बताया आपने आंसर? देयर वाज अ डार्कनेस, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसके साथ वो सीगुल वाली भी थी, है ना, सीगुल वाली थी इसके साथ में। सारी बहुत अच्छी थी। हाँ, तो इट वाज डार्क आउटसाइड। व्हाट वाज यंग सीगुल फैमिली ऑफरिंग हिम? यंग सीगुल फैमिली ने उसको क्या ऑफर किया? इसमें आप लोग नोट कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। ये एक था इसमें यंग सीगुल, एक था हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगुल वाला था हिज फर्स्ट फ्लाइट। और उसके जो ऑथर थे उनका नाम लियम था, लियम ओ फ्लैहर्टी, ठीक है। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो फ्रेडरिक फोर्सिथ। ब्लैक एरोप्लेन जो था वो फोर्सिथ का था, और ये सीगुल जो था वो लियम का था, मतलब फर्स्ट फ्लाइट। व्हाट वाज यंग सीगुल्स फैमिली ऑफरिंग हिम? यंग सीगुल्स फैमिली ने क्या ऑफर किया? स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश के टुकड़े थे, वो चिकन मटन नहीं, डॉग फिश के स्क्रैप्स। व्हाट डिड द सीगुल प्रिटेंडेड? सीगुल ने क्या प्रिटेंड करने की कोशिश की? सीगुल क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था? रनिंग फास्ट, फॉलिंग asleep, क्राइंग, ये तो सोने की नौटंकी कर रहा था ना, सोने की नौटंकी कर रहा था, फॉलिंग asleep। Who fell outwards and downwards into space? यंग सीगुल, मदर सीगुल, मतलब आगे पीछे कौन जा रहा था? सीगुल जा रहा था, जो छोटा सीगुल था वही जा रहा था। Who was alone on the ledge? कौन था लेज पर alone, अकेला बैठा हुआ? कौन होगा? अकेला चढ़ा गया, यंग सीगुल था, और कौन अकेला होगा? वही होगा, ठीक है। What was the name of the aeroplane that pilot was flying? बताओ, किसको किसको नाम याद है? ये स्टोरीज बहुत अच्छी थी ना, इसीलिए तुम लोग को नाम नहीं, तुम लोग भूले होगे, जहां तक मुझे लगता है सबको याद होगा।
डकोटा साबिस्टन, सलमान, कविता, सबको याद है ना डकोटा मेधावी। डकोटा था ये अच्छा नाम था, नाम भी इसका अच्छा था। When was the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow his direction? Did he turn the aeroplane? हाँ, ये मैंने आपको बताया था जब पायलट ने ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने जब उसने ऑदर से कहा जो प्लेन चला रहा था डकोटा, उसने कहा था उसे फॉलो करो, तो उसने किस डायरेक्शन पे लेके गया उसको? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये उसमें दिखाया गया था। मैंने आपसे पूछा था कि किस डायरेक्शन में वो लेके गया, तो वो ना नॉर्थ डायरेक्शन में उसको लेके जा रहा था। ये बहुत अमेजिंग स्टोरी लगी, मेरे तो सपने में भी आई थी, और उसके भी सपने में ही आई होगी। मतलब उसके जो ऑथर है इसका, उसके भी सपने में ही आई होगी। मतलब फ्रेडरिक फ्रेडरिक फॉर्सिथ है ना उसका नाम, उसके सपने में आई होगी। हाँ, तो इसमें क्या था? नॉर्थ, मतलब ऐसा सपने में ही हो सकता है। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई? कितनी दूर था वहां से? 200, 100, 50, 150, कितने किलोमीटर दूर था? सीरियसली 200 किलोमीटर दूर था। पक्की बात है, 200 किलोमीटर ही था? 150 किलोमीटर दूर था? तुम लोग भूलने लग गए बस। इतने ही सपने में, तुम लोग के भी सपने में आ जाती ना तो ये याद रहता। What did the seagull pretend was happening to him so that he could take his first flight? सीगुल ने क्या प्रिटेंड किया, उसके साथ क्या हो रहा था जब वो फर्स्ट फ्लाइट ले रहा था? तो क्या प्रिटेंड कर रहा था कि क्यों वो उड़ नहीं पा रहा है? सीगुल एकदम नौटंकी इंसान था, सोने की कोशिश कर रहा था, वो दिखा रहा था सबको देखो उसे नींद आ रही है, इसीलिए वो बहुत नौटंकी था। ठीक है, सीगुल he was falling asleep. What instruments had stopped working during the storm? Compass, radio, both of them, none of them. Storm आएगा तो सब रुक जाएगा। बोथ ऑफ देम, मतलब हाँ ऑब्वियसली मैंने आंसर खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको बता नहीं पता होगा। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस स्काई। व्हाट लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स? ब्लैक माउंटेन्स क्या था? स्टॉर्म क्लाउड्स, टॉल बिल्डिंग, ब्लैक पेट्यू। ये स्टॉर्म क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सारे आंसर इसमें तुम लोगों को रटे हुए पड़े, अगर एक बार ही तुम जो पढ़ लेते बस हो जाता। व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू? To reach the destination, to meet his family, his holiday, क्या था? To meet his family, to spend the time with his family। तो 2 and 3 ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। The title Black Aeroplane is based on, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो किस पर बेस्ड है? द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, द पायलट्स एरोप्लेन, एरोप्लेन द स्टॉर्म स्काई, नन ऑफ द अबव। द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आए। एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी है? उसके क्वेश्चंस देखो। ये थोड़ी बोरिंग थी है ना? एक स्टूडेंट की क्या प्रवृत्ति होती है? व्हाट इज अ स्टूडेंट ट्रेट? अब इसमें राइटर का तो कोई चक्कर नहीं है। क्या प्रवृत्ति होती है एक स्टूडेंट की? वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग। तुम लोग स्टडिंग बताओगे क्या? कहाँ गए? अरे एनी फ्रैंक के लेटर के अकॉर्डिंग बताओ ना। इट इज टाइम यू गो होम। नहीं बेटा, इट इज टाइम यू वेंट होम होगा विशाल सिंह। विशाल,
इट इज टाइम यू वेंट होम होगा, गो होम इसलिए नहीं होगा क्योंकि इट इज टाइम ये जो है ना सब्जेक्टिव मूड बताता है, और इसके बाद में जो भी क्लॉज आएगा ना वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट। मतलब ये जो है आपको रूल याद रखना पड़ेगा, ये छोटे छोटे रूल्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। ओके अच्छा, यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट की जो प्रवृत्ति होती है गाइज वो होती है टॉकिंग। ओके बहुत बोलते हैं बच्चे, पता है कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर कीसिंग कौन थे? अब तक तो तुम लोग के दिमाग से उड़ गया होगा कीसिंग वीसिंग कौन थे। मिस्टर कीसिंग जो थे ना वो एनी के मैथ्स टीचर थे। मिस्टर कीसिंग जो थे वो एनी के मैथ्स टीचर थे। बताओ व्हेन वाज एनीज बॉर्न? एनी का जन्म कब हुआ था? है तो क्वेश्चन ना आने वाला, बट कौन कब क्या पूछ ले उसके लिए हम बता देते हैं। जून 12 1929 कब हुआ था? जून 12 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मोस्ट पीपल डू इन देयर डायरी? ज्यादातर लोग अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? अबाउट देयर हॉबी, देयर फैक्ट्स। हाँ क्या रितु नारायण बेटा आपने नहीं पढ़े, मैंने पढ़ा दिए हैं सच में। अब पता नहीं कहाँ थे, और नहीं पढ़ाए होते तो फिर मुझे पता है रेगुलर स्टूडेंट पता कौन कौन है यहाँ पे। रितु नारायण तुम भी रेगुलर नहीं थे, सलमान साबिस्टन और मेधावी ये दोनों बच्चे रेगुलर है एकदम। मतलब हर सेशन में आए, इनको पता है सब कुछ जो मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं भी जो भूल गई हूँ वो इन्हें पता होगा कि क्या क्या कराया क्या नहीं कराया। तुम बीच में गायब हो गए थे, स्टार्टिंग में आ रहे थे फिर गायब हो गए, अब गायब हो गए तो फिर क्या करूं। कविता, हाँ कविता भी आती थी, कविता भी जो है इसको भी पता होगा कि मैडम ने क्या कराया क्या नहीं कराया। ये मैंने कराया था, बेचारे परेशान भी हो रहे थे। इसमें तो बहुत मजा आ रहा था। एनसीईआरटी जब से हम लोगों ने ली थी तब से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासेस चल रहे थे क्योंकि उसमें सारी स्टोरीज हैं, है ना। अब जब हम एससीईआरटी वाली पढ़ने लगे थे तो उसमें बहुत ज्यादा ज्ञान वो लोग देने लग रहे थे, स्टोरीज कम थी। हाँ वो क्वेश्चन हो गया था ना ऊपर लिखा हुआ था कि इसमें फैक्ट्स लिखते हैं लोग, है ना। लोग जो है डायरी में क्या लिखते हैं? फैक्ट्स लिखते हैं। ये एक्चुअली ये जो आपके आंसर्स है ना ये उसकी जो एनी फ्रैंक की डायरी है उसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारे दिमाग के आंसर्स नहीं है। ऐसे तो हम लोग हम लिख देंगे अबाउट देयर हॉबी। अच्छा एनी का ट्रू फ्रेंड कौन थी? एनी की ट्रू ट्रू फ्रेंड जो थी वो कौन थी? भूल गए होगे। ट्रू फ्रेंड जो है उसकी डायरी थी और उसकी डायरी का नाम था किटी, ये लिखा तो है। हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर? एनी के कितनी उम्र में शादी की थी? अब कल इसी के आगे मैं आपको ना वो करा दूंगी, और सारे क्वेश्चन जितने भी चैप्टर थे इनके क्वेश्चंस करा दूंगी। 3 चैप्टर आज 4 कल, ठीक है। फिर पोइट्री के 36 ईयर्स के थे वो, 36 ईयर्स के थे जब उसने उसकी माँ से शादी की, ठीक है। काफी उम्र दराज थे वो। व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर? मार्गरेट, मार्गोट, मैरी, मार्टिना। क्या नाम था उसकी? उसकी सिस्टर का नाम एक्चुअली मार्गोट था, मार्गोट मार्गट, और दोनों की मृत्यु हो गई थी। व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम? हाँ ये जो है तुम लोग को देख लेना एक बार, एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या था। ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसका नाम था, अच्छा बताओ तुम लोग बताओ फिर मैं बताती हूँ इसका लिंक। हाँ हाँ एक काम करती हूँ मैं, देखो ये जो है ना इसका लिंक मैं शेयर करती हूँ तुम सबको, यहाँ पे जाकर के सारे क्वेश्चंस कर डालो। अभी 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ उसका लिंक, यहाँ पे तुम लोग जाओ और सारे क्वेश्चंस कर डालो। लर्न क्रैम एमसीक्यू, और ये बिल्कुल छोड़ना मत। और यहीं पे आप लोग एक काम और करना, मैं आपको सजेशन देती हूँ, जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चंस आएंगे। ये लो, इसको मैं ग्रुप में भी दे देती हूँ, तो तुम लोग जो है, हाँ एनालिज मैरी फ्रैंक उनका उसका नाम था। ये तुम लोगों ने मुझसे क्या करवा दिया। अच्छा 4 चैप्टर हो गए, 4-5 कल पूछ लूंगी।
और एनसीईआरटी में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट पर ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जिससे क्वेश्चंस आएंगे आपके। एनेलिस मैरी एनेलिस मैरी फ्रैंक, एनी फ्रैंक का नाम है, एनेलिस मैरी फ्रैंक। Why did she not want to give a brief in the diary at first? वो क्यों ब्रीफ नहीं देना चाह रही थी स्टार्टिंग में, डायरी का ब्रीफ क्यों नहीं देना चाह रही थी, क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि शुडंट, क्योंकि वो फॉर्मल नहीं होना चाहती थी और वो चाहती थी कि डायरी जो है उसकी रियल फ्रेंड रहे। ठीक है, तो बोथ ए एंड टू जो है वो करेक्ट है। ओके, डायरी कब दी गई एनी को, कौन से बर्थडे पे बताना। ठीक है, ग्रुप में दे देती हूँ, यहाँ पे शायद लिंक ओपन ना होते हो, ऐसा कुछ। प्रीतम कह रहा है कि पीडीएफ में आंसर नहीं है। अरे रुकना, अभी मैं दोबारा से लिंक भेजती हूँ, मुझे लगता है लिंक ही परफेक्ट तरीके से गया नहीं है। यहाँ से ग्रुप में मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलो मैंने वो देख डाल दिया आपसे, आप दूसरा क्लास अपना लो और वो उसको देख लेना और सारे यहाँ से क्वेश्चंस कर लेना। और इसके साथ ही साथ जो ये आपके ना जो पोएम्स है ना, यहाँ पे पोएम्स भी दी गई हैं, इनके भी जो एमसीक्यूज हैं वो देख लेना और राइटर्स देख लेना। ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना, बहुत ही मतलब जनरल क्वेश्चंस आएंगे। और आपका फूड प्रिंट्स विदाउट फीड जो है ना, उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, 10 चैप्टर्स हैं, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है ना गाइज, इसको एकदम, और एक चीज और बता दूं, इसमें एक ही दिन का काम है, ये ज्यादा दिन नहीं लगा देना, और भी चीजें पढ़नी है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। और जब क्वेश्चंस करेंगे तो थियरी भी समझ आ जाएगी। चलो ठीक है, बाय।